देश से तेल खरीदेगा? यह फैसला दिल्ली में होना चाहिए या फिर अमेरिका में? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और यह सवाल आज फिर इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ वाले बिल को पास कर दिया है। और यहीं से हमारे मन में सवाल है कि अमेरिका भारत का दोस्त है या दुश्मन? क्योंकि जो अमेरिका 2025 में रूस से खुद तेल खरीदता है, जो अमेरिका ब्रिटेन के देशों को तेल और गैस खरीदने पर माफ कर देता है, वो अपने देश में ऐसा बिल क्यों लाता है जिससे भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया जाए? और अगर 100% टैरिफ को आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कि भारत जो अपना सामान अमेरिका भेजता है, अगर 100 रुपए का सामान है तो अमेरिका पहुंचते वो 200 का हो जाएगा। और 200 का होने का मतलब है अब उसे अमेरिका में कोई खरीदेगा नहीं, यानी आप कि अपने दुकानदारों को नुकसान पहुंचेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी। और यही सवाल कि यह कैसा दोस्त है जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तोड़ना चाहता है? क्योंकि अमेरिका में यह कहानी सिर्फ ट्रंप तक नहीं रह गई है। अमेरिका की जिस संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पानी के ग्लास पर भी लड़ जाते हैं, जब बिल आता है तो पक्ष में 86, विरोध में केवल 11 जाते हैं। यानी भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर दोनों एक हो जाते हैं। और यह टैरिफ दुनिया के 200 देशों में सिर्फ 5 देशों पर लग सकता है, जिसमें से एक नाम है चीन का, जो पहले से अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर तैयार है। बाकी देशों के नाम है स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान और फिर भारत। और यहीं से मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो मोदी जी की दोस्ती के गुणगान गाते रहते हैं, वो पीछे से हर बार छुरा लेकर भारत को क्यों घायल करना चाहते हैं? क्योंकि इल्जाम वो लगाते हैं कि रूस का तेल आप खरीद रहे हैं, लेकिन रूस का तेल यूरोप खरीद रहा है, रूस का तेल अमेरिका खुद खरीद रहा था। और रूस का तेल अमेरिका चाहता था कि भारत खरीदे, क्योंकि ईरान के साथ जब वो जंग लड़ रहा था तो दुनिया मुश्किल में आ गई थी, उसने ही ढील दी थी। लेकिन अब उसका जो नया बिल है वो हिंदुस्तान पर शिकंजा कस सकता है। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ में इतनी ताकत ले ली है कि वहां की कोर्ट भी चाहे तो अब ट्रंप को कमजोर नहीं कर सकती है। आधार रूस का तेल बनाया है। अब यह सच है कि रूस का तेल हिंदुस्तान को फायदा देता है। हमारे आपके चूल्हों में, हमारे आपकी टंकी में, हमारे आपके शहरों में जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसमें रूस का तेल है। यह सच है कि 2022 से भारत को रूस के तेल की वजह से 1 लाख करोड़ से अधिक का बचाव हुआ, जो हमारे लोगों को पहुंचाया। लेकिन यह भी सच है कि अगर रूस को सस्ता तेल नहीं मिलता तो ईरान की जंग के दौरान जो 10 रुपए का समोसा 20 में हो गया था, जो 10 वाली चाय 20 में मिलने लगी थी, जो चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी थी, वो आपको देखनी पड़ती, झेलनी पड़ती। हिंदुस्तान में महंगाई 7वें आसमान पे चली जाती। और यही से हिसाब है कि हिंदुस्तान अपने लोगों का बचाव करने के लिए क्या अमेरिका से परमिशन लेगा? और अगर परमिशन अमेरिका सबको दे रहा है तो परमिशन का पैमाना क्या एक नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो बिल हिंदुस्तान पर शिकंजा कसता है, वही बिल यूरोप के 15 देशों को माफी देता है। ये वो देश है जो इस वक्त रूस से गैस खरीद रहे हैं, यानी वो अपने लोगों के लिए अगर तेल गैस खरीदे तो आप उनकी मजबूरी को, उनकी आवाम के हित को समझ रहे हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान खरीदे, मोदी सरकार अपने लोगों के लिए खरीदे, तो फिर आप हमें गुनहगार मान रहे हैं। आप यूरोप वालों को यार मानकर मक्खन खिला रहे हैं, हमारे लिए हंटर। और अगर यूरोप वाले ही आपके यार हैं तो फिर क्या हिंदुस्तान को अमेरिका से आगे बढ़ने का नहीं सोचना चाहिए? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कोई भी सौदा जो डर से किया जाता है वो सौदा नहीं कहलाता, वो समर्पण होता है। और हिंदुस्तान के सामने सवाल यह है, क्या वो समर्पण करेगा या फिर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एक नए दौर की शुरुआत करेगा? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल यह भी कि अमेरिका दोस्त है या दुश्मन, मतलब बहुत सीरियस सवाल है। इस सवाल की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को 1 मिनट पॉज करके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए परत दर परत खोजकर, रिसर्च कर वो कहानियां लाते हैं जो आपकी जानकारी को बढ़ाती है और फैक्चुअल बातें हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपको देश, इतिहास और दुनिया समझने में मदद मिलती है। तो इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले गुजारिश, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। संभव हो तो व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा। आपका साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत 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 अहमियत रखता है। व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे रखा है। अब सबसे पहले बात कि ये बिल क्या है। तो देखिए, अमेरिका जो बिल लेकर आया है, इसका नाम है लॉक्स रशिया एक्ट। पूरा नाम है लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट। नाम से ही काफी है, रशिया ईरान के साथ दोस्ती करेंगे तो आपके ऊपर हम जुर्माना लगाएंगे। अब लॉक्स एक्ट आया क्यों? क्योंकि ट्रंप तो पहले भी टैरिफ लगा रहे थे। यह आया इसलिए है क्योंकि यह अमेरिका के राष्ट्रपति को ताकत देता है, ताकत की तुम जिसको चाहो परेशान कर लो। अब आप सोचेंगे कि भाई ये ताकत की जरूरत क्या थी, अमेरिका तो पहले भी ऐसा कर रहा था। ताकत की जरूरत यह थी कि पहले अमेरिका की संसद जो थी वो ट्रंप के फैसलों को पलट दिया करती थी, लेकिन अब ट्रंप को यह अधिकार मिल गया है कि वो चाहे जिसे परेशान कर सकते हैं। हालांकि इस बिल में किसी देश का नाम नहीं है, लेकिन इस बिल ने क्लियर रखा है कि रूस के तेल और गैस के जो बड़े खरीदार होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। अब बड़े खरीदार आप बिना नाम लिए भी क्लियर कर रहे हैं। अभी जो नाम आ रहे हैं वो चीन है, भारत है, स्लोवाकिया है, हंगरी, अजरबैजान है।
यानी नाम नहीं लिया गया है भारत का, लेकिन बिना नाम लिए साफ कर दिया गया। ये वैसा ही है जैसे गांव में कोई कहे कि जो सबसे ज्यादा दूध बेचता है उस पर जुर्माना। सबको पता है भाई कौन बेचता है, कौन लेता है, और यहीं से भारत पर सीधे सीधे उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया है। हालांकि इस बिल में और बहुत सारी चीजें, जैसे रूसी माल पर तो 500% तक की ताकत लगाई गई है। ईरान के साथ जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं 1996 जो पाबंदियां थी उन्हें 2031 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल भारत को लेकर है कि क्या इनडायरेक्टली अमेरिका भारत को इस बिल के जरिए ब्लैकमेल करने वाला है। हालांकि यह बिल अभी कानून नहीं बना है। बिल एक्ट कानून की एक प्रक्रिया होती है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को यह ताकत मिल जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप जिसको चाहे उसको बर्बाद कर सकते हैं रूस के नाम पर। यह इस बिल की सबसे डरावनी बात है, क्योंकि शुरुआत रूस से होगी, उसके आगे कहानी कहां तक जाएगी किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन इस बिल में एक और खास चीज है। पहले इस बिल में जो टैरिफ था वो 500% तक लगाया गया था, यानी 100 रुपए का सामान जो है 600 तक पहुंच जाता, लेकिन फिर इसे 100% तक किया गया, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक समझ यही थी कि 500% की मार इतनी भारी है कि मारी नहीं जा सकती, और जो धमकी असल में ना लगे वो धमकी नहीं मजाक बन जाती है। तो अमेरिका जानता था कि 500% तो आदमी देखना ही छोड़ देगा, 100% वाला डराने के लिए, तो इसी डराने को लेकर उन्होंने ये 100% लगाया। हालांकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में माफी देने का भी हक दिया गया, लेकिन माफी देने का हक मतलब होता है ब्लैकमेलिंग का रास्ता खुला छोड़ना। तुम मेरे लिए ये कर दो, मैं तुम्हारे लिए 4 वो कर दूंगा। और अमेरिका इसी के सहारे दुनिया को ब्लैकमेल करता है, और वो भारत को बार बार ब्लैकमेल करना चाहता है। जैसे भारत और पाकिस्तान की वॉर के बीच में वो चाहता था कि हम कहें कि मालिक तुम ही आए थे, तुम ही हमको बचाए थे, तुम्हारी वजह से हम लोग जिंदा बैठे हैं और तुम्हारे चलते ही ये जंग रुकी है। और जब हमने ये नहीं कहा तो आप जानते हैं अमेरिका ने क्या किया। हालांकि इस पूरी कहानी में एक आदमी ऐसा भी है जो मरते मरते हमको आपको मारने का इंतजाम कर गया है, और इसका नाम है लिंडसे ग्राहम। ये रिपब्लिकन सांसद था और इसी ने ये पूरा खुराफाती आइडिया बनाया था कि रूस की तेल वाली कमाई को जो देश फायदा उठाते हैं उनको बर्बाद कर दो। मरने से पहले इसने व्हाइट हाउस के साथ बिल पर समझौता करवाया। यह आदमी यूक्रेन का बहुत बड़ा हिमायती था, रशिया से नफरत करता था, और इसी ने मिलकर ये पूरे बिल का खाका बनाया, जिसका नाम बाद में अब लॉक्स एक्ट रख दिया गया है। यानी ये आदमी तो दुनिया से निकल गया, इसकी अर्थी उठ गई, लेकिन अर्थी उठते उठते इसने हिंदुस्तान के लिए परेशानी का सबब छोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन ये बिल लागू होगा कानून बनकर, उस दिन कीमत चुकाने वालों में हम आप भी होंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है, ये परेशान करने वाली बात है। खैर, अब समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गिरगिट से रंग बदलते हैं। आपको याद होगा अभी फरवरी का महीना था और ट्रंप साहब भारत पर 50% टैरिफ ठोक रहे थे, लेकिन फिर मोदी साहब और ट्रंप साहब की डील होती है, मुलाकात होती है और टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया था। और हिंदुस्तान में सारे मीडिया चैनल ताली बजा रहे थे कि देखिए जी बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया, 18% हो गया। हालांकि पहले 10% ही था, फिर 18% हो गया। लेकिन अब जून में क्या हुआ और भारत को क्यों ज्यादा तेल खरीदना पड़ा? क्योंकि अमेरिका कह रहा था कि हमने 18% टैरिफ किया है, रूस से तेल भारत नहीं खरीदेगा। लेकिन भारत ने रूस से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि भारत को अपने आवाम को और दुनिया को बचाना था। यह सच है कि भारत ने रूस से रोजाना 26 लाख बैरल तेल खरीदा है, रिकॉर्ड खरीदे 52%। लेकिन भारत वादे से नहीं मुकरा था। हालांकि वादे की नौबत क्यों आई, क्यों हम दोस्ती बराबरी के नहीं कर सकते, वो एक अलग सवाल है। लेकिन अमेरिका के 18% वाले सौदे के बाद हम मुकरे नहीं थे। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद हो गया था, और जो तेल $66 प्रति बैरल था वो उछलकर $95 प्रति बैरल हो गया था। तो दुनिया में आग लगी तो अमेरिका भी धीरे से पीछे हो गया, और अमेरिका ने भी ढील दी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने तेल खरीदा और भारत को रूसी तेल जो था वो भारतीय बंदरगाहों पर $10 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। और ये डिस्काउंट की वजह से भारत ने 2022 के बाद से $12.6 अरब बचाए हैं, जिसको आप रुपए में डालेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए बचता है। यानी लखनऊ में स्कूटी में तेल भरवाने वाले से लेकर पूर्णिया में जो पंप सेट चलाता है, सबने इस तेल का मजा लिया और ये हमको फायदा पहुंचा। और ये तेल इतनी बड़ी आबादी में फायदा पहुंचाया है कि हिंदुस्तानियों को महसूस हुआ है। और मैं कह रहा हूं कि जिसको लग रहा है नहीं महसूस हुआ, वो समझिए कि ईरान से वॉर में हमारे देश में किस तरह की हालात थी, गैस सिलेंडर को लेकर, तेल को लेकर। और यहीं पर अमेरिका में ब्लैकमेल करना चाह रहा है। हालांकि अमेरिका के लिए ब्लैकमेल करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लिए भारत सिर्फ ग्राहक थोड़ी है। चीन के मुकाबले उसे भारत की जरूरत होगी। इसलिए कौन दोस्त कौन दुश्मन, ये समझने के लिए यह भी समझना पड़ेगा कि आज भारत को अमेरिका की ज्यादा जरूरत है या अमेरिका को भारत की। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल अब भारत सरकार पर है, क्योंकि यह बिल कानून बनकर सामने आएगा और जैसे ही कानून बनकर आएगा भारत पर 100% टैरिफ आ सकता है। हालांकि विदेश मंत्रालय कह रहा है कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा की जरूरत भारत खुद तय करेगा, बाजार देखकर, फरमान देखकर नहीं। इसलिए इम्तिहान दिल्ली का है कि इस मौके को भारत सरकार दबाव के तौर पर लेती है
बचाव में खड़ी होती है या एक नए दौर की शुरुआत करती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया को रूस से दूरी का पाठ पढ़ा रहा है, उसने खुद 2025 में रूस से $3.8 अरब का माल खरीदा था। हिपोक्रेसी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, और ऐसा कोई नफा नहीं जिस पे अमेरिका ने नियम बदला नहीं। यही कहानी यहां अमेरिका की है। तो पाठ पढ़ाने वाले दुनिया को अपनी दुकान में रूसी माल सजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी आप जानते हैं हॉर्मुज़ से क्या हुआ। अब सवाल हमारी है, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है। 31 अगस्त को निचले सदन में अगला मोड़ आएगा, हमारी नजर टिकी रहेगी। आप बताइए, भारत को झुकना चाहिए या भारत को अड़ना चाहिए कि भाई दोस्ती करनी तो बराबरी पर, और क्या भारत उस दौर में है जहां पर अड़ सकता है? आपकी क्या सोच है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। जाते आते हमारे चैनल से जुड़िएगा और व्हाट्सएप पर भी आइएगा, आपका इंतजार रहेगा।